आपके अगले 10 मिनट चाहिए मुझे, क्योंकि इन्हीं 10 मिनट में आप सीखने वाले हो एक ऐसी स्किल जो आपकी एआई यूज़ करने के तरीके बिल्कुल बदल देगी। नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी एआई से बात करने का स्मार्ट तरीका। समझना इजी है और यूज़ करना उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। दोस्तों, वैसे क्या आपने कभी सोचा है एआई को कमांड देना भी एक स्किल हो सकती है? हाँ, सही सुना आपने। इसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आज हम इसके बेसिक को समझेंगे, सिंपल, इंगेजिंग और थोड़ा फन स्टाइल में। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। सोचो चैट जीपीटी एक जिनी है। अगर आप बस बोलते हो कुछ भी बताओ तो वो लिटरली कुछ भी बता देगा। लेकिन अगर आप स्मार्टली बोलो, एक साइंटिस्ट की तरह एक्सप्लेन करो कि स्काई ब्लू क्यों होता है, सिर्फ 3 पॉइंट में, तो जिनी का जवाब ही धमाकेदार होगा। ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, स्मार्ट वे टू टॉक टू एआई। ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक मूवी है लापता लेडीज। आपको इससे समझ में आएगा कि आखिर एआई को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ इस मूवी के बारे में। ये एक लापता लेडीज़ मूवी है जिसमें क्या होता है कि एक इंसान है, वो शादी करता है। जो सामूहिक विवाह होता है वहाँ पे इसकी शादी होती है। और जब ये अपनी पत्नी को घर लेके आ रहा होता है तो ट्रेन में इसकी पत्नी गुम हो जाती है। मतलब दूसरे के साथ इसकी पत्नी चली जाती है, दूसरी की पत्नी ले आता है। और जब ये आके घर पे देखता है तो इसकी पत्नी नहीं होती है वो जिससे ये शादी किया होता है। फिर ये पुलिस थाने जाता है जहाँ पे इनको ये रवि किशन जी मिलते हैं और ये अपनी पूरी दास्तान सुनाता है। और रवि किशन जी मजाक में कहते हैं, आई हैव ट्राइड फॉर ईयर्स बट आई कांट सीम टू लूज हर। ये अपनी बीवी के बारे में बात करते हैं कि भैया, मैंने भी बहुत कोशिश किया लेकिन हमारी बीवी तो आज तक नहीं खोई। तो फिर अब आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो जैसा कि आप इस सीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लेडी है जो कि पूरी घूंघट में ढकी हुई है। तो जिसकी वजह से रवि किशन जी को इसकी वाइफ को ढूंढने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ना जाने कहाँ कहाँ के उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं इसको ढूंढने के लिए। इसीलिए कहा गया है एआई के पर्पज़ में कि जितना आपका क्लियर प्रॉम्प्ट होगा, जितना आप क्लियर उसे चीज़ों को बताएंगे, उसे जितना अच्छे से समझाएंगे कि हमको ये चाहिए, ये प्रॉम्प्ट है हमारा, हमको ये सारी डिटेल्स, जितना आप डिटेल में उसको बताएंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर ये व्यक्ति अपनी वाइफ के बारे में बता पाता कि उसके बाल कैसे हैं, किस रंग के हैं, उसकी पत्नी का रंग कैसा है, उसकी हाइट वगैरह, तो काफ़ी अच्छे तरीके से पुलिस जांच कर सकती और इसके वाइफ को ढूंढ सकती। और अभी आपने जो मैंने पीछे एग्जांपल आपको दिया था एआई से रिलेटेड, तो एक ये मूवी है जिसका नाम है बुर्का सिटी। ये एक फ्रेंच मूवी है जो कि इंडिया में इसी मूवी को कॉपी किया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस मूवी को देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी मूवी है। यहाँ हम समझेंगे कि एआई लैंग्वेज को कैसे समझता है। वैसे देखा जाए तो एआई का ब्रेन काफ़ी स्मार्ट है। उसने लाखों करोड़ों किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स को उसने पढ़ा है और बहुत सारे कन्वर्सेशन उसने पढ़े हैं। और उसका काम है प्रिडिक्ट करना, चीज़ों को प्रिडिक्ट करना। जैसे आप फ़ोन में जब अपना टाइप करते हैं तो आपको नेक्स्ट जो कीवर्ड होता है वो प्रिडिक्ट होके आता है कि हाँ, आप ये नेक्स्ट कीवर्ड लिखेंगे। तो वैसे ही जैसे आप लिखो कि वंस अपॉन अ टाइम, और फिर चैट जीपीटी जो है आगे बोलेगा, मतलब वो उसे लिखेगा टाइम। वो एक अपने मन में अपने तरीके से उसे टाइम में लिखेगा। बस आप जितना क्लियर सोचोगे एआई उतना अच्छे से चीज़ों को समझेगा और उतना ही अच्छे तरीके से आपको उसका रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो आखिर चैट जीपीटी है क्या? तो चैट जीपीटी कुछ नहीं है, बस एक स्मार्ट चैट बॉट है जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है चीज़ों को सर्च करने पे। इसको ओपन एआई ने बनाया है और ये चैट जीपीटी के नाम से जाना जाता है। ये समझिए ये एक स्मार्ट गूगल सर्च इंजन की तरह है। यहाँ पे जैसे पहले क्या होता था, जब चैट जीपीटी नहीं था तो आप क्या करते थे,
गूगल पे जाते थे, क्रोम पे जाते या फायरफॉक्स पे जाते थे, वहाँ पे आपको जो भी चाहिए होता था उसको आप सर्च करते थे। इससे पहले एक चीज़ थी जिसे हम गूगल डॉकिंग कहते थे। खैर, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स में जानना होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको मैं समझा सकूँ कि गूगल डॉकिंग है क्या। अगर देखा जाए तो गूगल डॉकिंग आज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत 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 एडवांस टूल है जो गूगल के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के काम आता है। तो अब मैं आपको गूगल डॉकिंग के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या इसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए अपने टॉपिक पे दो वापस आते हैं। तो आखिर चैट जीपीटी है क्या? ये एक चैटबॉट है, ठीक है, जो हमें बहुत मदद करता है चीज़ों को समझने के लिए। जैसे चीज़ों को मैंने उसे कहा कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बताओ, तो उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करेगा। मैं उससे कहूँ एक राजा रानी की कहानियाँ लिखो, तो वो मुझे कहानी लिख के देगा। या आप अपना होमवर्क उससे सॉल्व कराना चाहते हैं, उसको कोई मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपने उसको दिया कि भाई इसे बताइए साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, तो उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकता है। तो बी क्लियर रहिए, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। और ये कई बार आपको जो है ना, मतलब फ़नी जोक्स, अगर आप उसे कहेंगे कि मुझे कुछ फ़नी जोक्स सुनाओ, या कोई शायरी मुझे बताओ, या अगर आप उसको सिनेरियो देंगे जैसे कि मुझे अपने फ्रेंड को बर्थडे मैसेज भेजना है, तो कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ फ़नी वे में होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपके टोन को देखते हुए उसको वो डिज़ाइन कर देगा। तो इन सब चीज़ों में एआई बहुत ज़्यादा एडवांस है। आप ये सब चीज़ें गूगल पे सर्च करके नहीं देख सकते हैं। तो जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, मतलब जितने तरीके से आप एआई को समझाएंगे, जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि किस तरह से वो आदमी अपनी वाइफ को ढूंढता है, जाता है जब जो है पुलिस स्टेशन में। अगर वो अपनी वाइफ के बारे में बहुत अच्छे से बता सकता, उसको समझा सकता, तो पुलिस ऑफिसर जो थे वहाँ पे वो उनकी वाइफ को बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से उसको ढूंढ सकते। लेकिन ऐसा ना होने की वजह से उसको बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और उसी में पूरी कहानी चलती रहती है। तो हम यहाँ सीखेंगे कि आखिर प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है, एआई को इनपुट किस तरीके से देना है ताकि उसे बहुत अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ हम समझते हैं एक पिज़्ज़ा स्टाइल जो है टॉपिंग्स जैसे उसके ऊपर होती है, वो कैसे। तो एक सॉलिड प्रॉम्प्ट बनाने के लिए ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको हमेशा याद रखना, एज अ टॉपिंग्स की तरह याद रखना। जिसका पहला जो आता है वो होता है कॉन्टेक्स्ट। किस सीन में, सीन क्या है, आपको बताना पड़ेगा आखिर सीन क्या है, कैसा सिनेरियो है वहाँ का। तो वो कॉन्टेक्स्ट हो गया। रोल, आप उसको कौन सा रोल देते हैं, एज अ डॉक्टर, टीचर, प्लम्बर, आप जो भी उसको रोल डिराइव करना चाहते हो, आप एज अ कहोगे एज्यूम यू आर अ दिस, एज्यूम यू आर अ डॉक्टर, एज्यूम यू आर अ टीचर। टास्क देना है, क्या काम करवाना है आपको, वो उसको बताना रहेगा। जैसे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस इक्वेशन, टेल मी अबाउट द फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से हम उसको टास्क दे सकते हैं। और फॉर्मेट आपको बताना पड़ेगा कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए, बुलेट पॉइंट्स, टॉप 3 पॉइंट्स, टॉप 3 बुलेट पॉइंट्स, टेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको फॉर्मेट बता सकते हो। जैसे एक एग्जांपल है कि तुम एक मैथ टीचर हो, और फ्रिक्शन को फनी एग्जांपल में समझो, शॉर्ट, इसे शॉर्ट रखना और इजी वे में, ठीक है। तो वो तुमको इस तरीके से अगर तुम प्रॉम्प्ट दोगे वहाँ पे, जिसमें ये चार चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा और उसी हिसाब से आगे वो काम करेगा। अगर हम बात करें कि प्रॉम्प्ट्स कितने तरीके के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं, तो प्रॉम्प्ट्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं अगर देखा जाए। एक तो होता है इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट, ठीक है, इसमें एक रोबोट जैसे शेफ एक के ऊपर कोई स्टोरी लिखो, ठीक है। अब होता है दूसरा है कन्वर्सेशनल, जैसे तुम उससे नॉर्मल बातचीत करते हो, जैसे कि हाय चैट जीपीटी आज मूड ऑफ है, कोई जोक सुनाओ, या कुछ ऐसा अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। या इंफॉर्मेशनल, ठीक है, जैसे वॉल्केनो के 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, या जैसे कि मैंने पहले बताया था कोई फोटोसिंथेसिस का जो है 3 पॉइंट में डिराइव करो, या ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर का मेन पोर्शन और मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं, कैसे क्या। तो वो सारी चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन चीज़ में पूछ सकते हो। जितनी क्रिएटिविटी उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगा इसमें।
तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ फन प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट्स जो है तैयार किए हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो अपने तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग इसको और इंगेजिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और मैं कुछ और अच्छे प्रॉम्प्ट्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आप उस प्रॉम्प्ट्स को भी उठा के अपने चैट जीपीटी में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। जैसे यहाँ मैं गेमिंग, फैंटेसी, स्कूल स्टाइल में अगर कहा जाए तो जैसे 6 साल के बच्चे के लिए सोलर सिस्टम 4 लाइन में समझाओ, तो इस तरीके से भी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको जो है अपने तरीके से इस प्रॉम्प्ट को बनाइएगा और इसको अच्छे से, और जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना क्लियर प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें अपने आपकी समझेगा और उतना ही क्रिस्प तरीके से आपको वो आउटपुट देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि गुड मॉर्निंग को हिंदी और स्पेनिश में ट्रांसलेट करो, तो उसको वो ट्रांसलेट करके भी दे देगा। ठीक है, और यूँ ही समझो एआई के साथ मज़े ही मज़े हैं। अभी यहाँ पे एक क्विक एक्टिविटी है। ठीक है, आप इसे देख सकते हो कि जो है अपना खुद का एक प्रॉम्प्ट बनाना है आपको, जिसका फॉर्मूला मैं आपको दिए दे रहा हूँ। पहले एक रोल आपको डिराइव करना है, फिर एक टास्क जो है उसमें लगाना है और एक फॉर्मेट, ठीक है, आपको बताना है कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या स्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक जंगल में एडवेंचर के लिए 3 चैलेंजेस बनाने हैं और गेम मास्टर की तरह, तो बुलेट पॉइंट्स में उसको बताना है। तो इस तरीके से जो है आप अपना खुद का जो है प्रॉम्प्ट बनाइएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हम इसका एक एडवांस वर्जन भी यूज़ करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप चैट जीपीटी से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसका यूज़ करके एक मास्टर प्लान आपको तैयार करके देंगे हम, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चैट जीपीटी से अर्निंग भी की जा सकती है। तो अगर आपको ये भी, इस पे भी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे जो है तो आप हमको चैट बॉक्स में बताइएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो हम इस पे भी आपको वीडियो बना के देंगे। और ये एकदम फुल फ्लैश वीडियो होगी, जिसमें आप जो है चैट जीपीटी का यूज़ करके कैसे अर्निंग करनी है इसके बारे में भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये बस कुछ जो है कुछ और भी हैं, जैसे इसको क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लिखा है कि दोस्तों, जो आप सही सवाल पूछेंगे उससे, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिकली इतना ही है कि आपका सवाल जितना अच्छा होगा, ठीक है, और जितना अच्छे स्टाइल से आप पूछेंगे, उतना ही इसका कमाल का जवाब भी आएगा। तो आपको जितना क्रिएटिविटी है, आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो और हाँ, चीज़ों को बार बार इसमें रिफाइन भी कर सकते हो। तो उस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपना रिस्पांस ज़रूर बताइएगा और हाँ, आप एक यूनिक प्रॉम्प्ट ज़रूर लिखिएगा ताकि लोगों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में और नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, गुड बाय।